अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश और मुतमईन होंगे। जी, आज का व्लॉग जो है बड़ा ही सिंपल किस्म का व्लॉग है, क्योंकि मेरे घर में कुछ गेस्ट आ रहे थे। गेस्ट तो नहीं मैं उन्हें कह सकती, फैमिली के ही लोग थे। तो मैं आज एक खाना बना रही थी और खाना भी बड़ा सिंपल सा ही है। फ़िलहाल जो मैं चीज़ बना रही हूँ वो है आलू गोश्त। अच्छा, गोश्त को मैंने पहले ही कुकर वगैरह लगा के उसको गला लिया था। तो अभी जब मैं व्लॉगिंग स्टार्ट की मैंने, तो उस वक्त उसकी बनाई वगैरह शुरू की हुई थी। तो उसमें भी मैं मसाले वगैरह ऐड करी थी, जितने भी मिर्च, नमक, हल्दी वगैरह और गरम मसाले, पिसे हुए गरम मसाले होते हैं, वो मैं उसमें डाल रही थी। ऑयल वगैरह में डाल के उसमें अच्छे से बुनाई कर रही थी। और बुनाई के साथ ही मैंने जो आलू डालने थे, आलू गोश्त बना रही थी तो आलू वगैरह डालने थे, तो वो भी मैंने उसमें साथ ही डाल दिए, ताकि आलू भी एक तरह की भुनाई में ज़रा भुन जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। और साथ में गोश्त भी अच्छी सी उसकी जो खुशबू आती है ना भुनी भी, वो आ जाएगी। साथ ही मैंने फिर हरी मिर्च वगैरह भी डाल दी अच्छे से। जब भुनाई वगैरह होगी उसकी, तो फिर पानी वगैरह डाल के, तो जैसे आलू गोश्त बनता है उस तरह उसको जितना शोरबा रखना हो वो मैंने बना दिया। दूसरी साइड पे ना मैंने कुकर में पाए भी रखे हुए थे। अभी आप सोच रहे होंगे पायों और आलू गोश्त का क्या कॉम्बिनेशन, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि आखिर क्या कॉम्बिनेशन। अच्छा, मैंने साथ में बनानी थी फिरनी के लिए जो दूध वगैरह था वो पहले ही मैंने, क्योंकि दूध को थोड़ा पका के गाढ़ा करना पड़ता है, वो मैं ऑलरेडी कर चुकी थी। और फिर मैंने उसको रख के साइड पे रख दिया था, ताकि जब मैं फिरनी बनाने लगूँगी तो दोबारा उस गाढ़े किए हुए दूध को मैं यूज़ कर लूँगी। तो अभी जो है मैं फिरनी को मिक्स करी थी दूध में। तो ये जो मैंने गाढ़ा किया हुआ दूध था वो तो देचकी में था, लेकिन मैंने दूसरा दूध लिया और 1 कप तकरीबन, और उसमें 1 लीटर या 1.5 लीटर फिरनी अगर बनानी हो तो 1 लीटर में 3 खाने के बड़े चम्मच जो होते हैं वो फिरनी ऐड करती हूँ मैं। और 1.5 लीटर में फिर 4 चम्मच ले या 4.5 चम्मच कर लें, तो मैंने उसी अकॉर्डिंग उसमें डाल के तो दूध को दोबारा से थोड़ा सा गर्म करने के बाद मैंने उसमें जो फिरनी की मिक्स किया हुआ दूध था वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें पलटना शुरू कर दी, और साथ साथ चम्मच चलाती गई, क्योंकि फिर वो लम्स वगैरह बन जाते हैं। तो फिर बिल्कुल ही खीर हो या फिरनी हो तो वो ख़राब हो जाती है अच्छे से। इसमें भी थोड़ा टाइम तो लगता ही है, कि बेशक कि दूध पहले से ही गाढ़ा था, लेकिन फिर भी मुझे उसको थोड़ा पकाना था, ताकि वो अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए और ज़रा सी वो गाढ़ा सा हो जाए, थोड़ा थिक हो जाए। खैर, फिरनी वगैरह बन चुकी थी और फिरनी को मैंने पलट लिया था, जिस भी बॉक्स में मैंने डालना था, बर्तन में, बाउल में। तो डालने के बाद उसको फिर मैं गार्निश वगैरह करके फ्रिज में रख चुकी थी। दूसरी साइड पे जो मेरे पाए थे ना, पाए की रेसिपी मैंने अपने एक व्लॉग में पहले भी बताई हुई है, कि पाए जो बनाती हूँ ना मैं, तो उसको बनाने के लिए मेरी एक रेसिपी है कि पाए में फुल नहीं गलने देती। तकरीबन अगर 1 घंटा पाए को आपने कुकर में लगाना है ना, गलाना है ना, तो तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद मैं कुकर खोल लेती हूँ, जिसमें पाए भी बिल्कुल ही ज़रा से नरम ही हुए होते हैं। और जितना भी प्याज टमाटर होते हैं वो साथ ही मैं कुकर में लगाती हूँ, डाल देती हूँ। तो फिर वो निकालने के बाद मैं उन थोड़े से गले हुए पायों को अच्छे से भून लेती हूँ। और उस तरह से भूनने की रीज़न ये होती है कि जो पाए होते हैं ना, वो बिल्कुल अगर गल जाएं और फिर अगर आप उनकी बुनाई करो तो वो चिपकना शुरू हो जाते हैं पैन के साथ, या अच्छे से बुनाई करना ज़रा उनकी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर कुकर उस वक्त खोल लिया जाए जब पाए अपने बिल्कुल इनिशियल स्टेज में हो गलने की, और उस वक्त फिर उनको निकाल के आप अलग बर्तन में या उसी कुकर में ही बुनाई करनी हो, जिसमें भी आपने उनको बनाना है, उसमें अच्छे से अगर बुनाई वगैरह कर लेना, तो वो फिर ज़्यादा अच्छा रहता है। पाए ना बर्तन के साथ चिपकता है, ना टूटता है, ना बुनाई करने में कोई मसला होता है। फिर दोबारा आप उसको दोबारा से कुकर लगा दें उस पाए को, ताकि वो अच्छे से गल दें। अच्छा, खैर, पाए तो मैंने भुनने के लिए रख दिए थे। मैं जब आलू गोश्त वगैरह बनाती हूँ ना, तो उस मसाले में ना मुझे ये अदरक जो है ना, इसे ग्रेट किया हुआ बड़ा ही अच्छा लगता है। एक तो उसकी खुशबू बड़ी मज़े की आती है, और टेस्ट जो अदरक का अगर पसंद है किसी को, जैसे कि मुझे अच्छा लगता है आलू गोश्त हो गया या इस तरह के जो सालन होते हैं उनमें अदरक ऊपर से ग्रेट करके डालने में, तो मैं डालती हूँ। आप भी अगर कभी ट्राई करें तो आपको ख़ुद भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, एक तरफ तो मेरा ये आलू गोश्त जो है भुन तो चुका था, अब मैं इसमें पानी वगैरह ऐड करने लगी थी, और दूसरी साइड पे मैं अपने पाए को बना रही थी। अच्छा, पाए आप सोच रहे होंगे और आलू गोश्त का क्या कॉम्बिनेशन। असल में हुआ ये कि जो पाए हैं, मेरी तो चॉइस थी मैं खाली पाए बनाऊं, क्योंकि मैंने कोई बहुत बड़ी दावत तो करनी नहीं थी, फैमिली ही थी काइंड ऑफ। तो मैं ऑलरेडी उनके लिए दावत तो पहले कर चुकी थी, तो मैंने अभी खाली सोचा कि घर की बात है तो पाए बनाती हूँ। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि कुछ होता है ना, कुछ घर में कुछ लोग होते हैं वो पाए उस तरह पसंद नहीं करते। तो फिर मुझे हस्बैंड ने बोला कि साथ में
कुछ और भी बना लो। तो सबसे आसान और सबसे अच्छा जो वाकई लोगों को ज़्यादा पसंद भी आता है तो आलू गोश्त था। तो मैंने कहा दोनों ऐसी चीज़ें बनाती हूँ जो हर किसी की फेवरेट ही होती है। अच्छा, ये जो पाए मैं बना रही थी ना, ये बकरे के पाए थे। वैसे जो बड़े यानी गाय के जो पाए होते हैं उनको भी बनाने का सेम ही तरीका है कि कुकर जब बिल्कुल पाए गलने की इनिशियल स्टेज पे हो उस वक्त कुकर खोल दें, और कुकर में मैंने सारा प्याज टमाटर सब कुछ डाल दिया था, और मिर्च मसाला ये सब चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी डाल ली थी मैंने। फिर बाद में भी थोड़ी ऐड की भुनाई के वक्त भी, ताकि वो जो उसका फ्लेवर है ना वो उस पानी में भी रहे और पाए के अंदर भी भुनाई के वक्त भी हो। तो तमाम जितना भी प्याज टमाटर जितना भी मसाला वगैरह कुकर में डाला हुआ था ना, वो सारा पानी उसी में रहने दिया था कुकर में, लेकिन जो उसमें मसाला था ना जितना भी पाए समेत वो सब उसमें मैंने दूसरे बर्तन में डाल के अच्छे से भून लिया था। क्योंकि अभी मैंने दोबारा इनको कुकर करना था, इनको गलाना था, ये अभी उतने तो नहीं गले हुए थे, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे थे। मैंने तो बुनाई के लिए इनको निकाला था। अच्छा, बुनाई के दौरान ना मैं पायों में दही भी ऐड करती हूँ अच्छे से फेंट के, तो उससे बुनाई भी बहुत अच्छी हो जाती है और एक बड़े मज़े का टेस्ट आ जाता है पाए में। तो आप भी पता नहीं दही ऐड करते हैं या नहीं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप लोग दही ऐड किया करें बुनाई के वक्त। कुछ लोग तो आलू गोश्त में या इस तरह के किसी सालन में भी करते हैं, समटाइम मैं भी कर लेती हूँ और समटाइम नहीं करती, क्योंकि इन सब चीज़ों से ना फ्लेवर थोड़े बहुत होते हैं डिफरेंट। तो कभी कर लिया करें कभी नहीं भी कर लिया करें, बस ऐसे ही है। लेकिन पाए में मैं करती हूँ थोड़ी सी ऐड। अच्छा, फिर मैंने वापस दोबारा जो भुना हुआ पाए वगैरह थे ना उनको मैंने कुकर में डाला और दोबारा से कुकर ऑन कर लिया। थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड कर लिया था, और बर्तन में जो बाकी भुना हुआ मसाला था जो रह गया था वो मैंने उसी तरह रहने दिया था। अब खाने दोनों इस किस्म के बन रहे थे जो मुझे पता था बच्चे शायद इतने शौक से ना खाएं, तो मैंने साथ में बच्चों के लिए भी एक चीज़ बनाने के लिए स्टार्ट कर दी। अच्छा, वो चीज़ क्या थी तो शाशलिक स्टिक्स, लेकिन ज़रा डिफरेंट टाइप की जो बच्चों को पसंद आए। अभी मैं चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ। दही में मैंने तमाम जो मसाले हैं, नमक, ब्लैक पेपर, पेपरिका और ऑरिगेनो वगैरह डाल के मैंने उनको अच्छे से मिक्स कर लिया था। रेड चिली मैंने नहीं इस्तेमाल की थी, उसकी जगह मैंने पेपरिका किया था, क्योंकि बच्चे इतनी स्पाइस खाते नहीं और ये सिर्फ बच्चों के लिए था। बोनलेस चिकन लिया था, अच्छे से मैंने ऑलरेडी इसको धो लिया था। फिर मैंने उसको ज़रा बड़े बड़े क्यूब्स में काटा और फिर उसको कुछ देर के लिए मैरिनेशन के लिए रख दिया उसी दही के अंदर। अच्छा, आज तो मैंने ये मैरिनेशन बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं की, बस तकरीबन आधा घंटा या 40 मिनट के लिए की होगी। लेकिन जब मैं प्रॉपर बड़ों के लिए शाशलिक से स्टिक्स वगैरह बनाती हूँ तो ऑलमोस्ट ऐसे ही उसकी भी मैरिनेशन होती है, लेकिन जो मसाले वगैरह होते हैं ना वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। सही जो चिली रेड चिली होती है वो भी ऐड करती हूँ, और भी 2-3 चीज़ें ऐसी ऐड करती हूँ। फिर बाकी जो प्रोसेस होता है ना वो तकरीबन ऐसा ही होता है। मैं शाशलिक स्टिक का जो चिकन होता है ना उसको एक बार पका लेती हूँ, सारा हाफ टर्न कर लेती हूँ। अभी तो मैंने तकरीबन फुल कर लिया था क्योंकि मुझे अभी रेडी करना था, लेकिन अगर मैंने फ्रीज़ करना हो तो मैं हाफ टर्न कर लेती हूँ और फिर उनको जो कॉयल होता है ना उसका स्मोक दे देती हूँ, तो बिल्कुल बारबेक्यू वाला टेस्ट आता है। बच्चों के लिए ऐसा नहीं किया था। खैर, मेरा खाना ऑलमोस्ट डन हो चुका था। मैं अब आलू गोश्त वगैरह डाल रही थी, साथ में पाए वगैरह भी तमाम खाना वगैरह टेबल पे मैंने निकाल के सर्व वगैरह कर दिया। लेकिन जो बच्चों की शाशलिक स्टिक्स थी वो भी डन नहीं थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म थी, और मैंने कहा बच्चों ने तो वैसे भी टेबल पे बैठ के खाना नहीं है, उनको अलग ही सर्व करूँगी। तो फिर मैं सबको खाना वगैरह रख रही थी ताकि वो तो एक बार खा लें और बड़े खा लें और साथ में बच्चे भी अपना साथ साथ खाते रहें, तो बड़ा सुकून रहता है। सब अपने अपना बिज़ी रहते हैं। आज मेरा खाना था तो काफ़ी सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल से दोनों चीज़ें थी, लेकिन बाज़ दफ़ा सिंपल खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा बना हो और सही खुशबू फैली होती है सारे घर में और खाने में भी बड़ा मज़ा आता है। खाना वाकई बड़ा मज़े का था, खाने वालों ने बढ़िया खुश होकर और दिल खोल के दिल भर के खाया। खैर, खाना मैं सर्व कर चुकी थी और बच्चों के लिए ये मैं स्टिक्स बना रही थी। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया था, जो आलू थे उनको बॉईल करके उसी पैन में, चिकन वाले पैन में जिसमें मैंने चिकन बनाया था, इनको भी एक बार ना हल्का सा फ्राई सा कर लिया। ऑलरेडी ये बॉयल थे तो आलू में भी उस तरह का फ्लेवर आ गया। तो बच्चों के लिए अगर शाशलिक स्टिक्स बनानी हो ना तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आलू के साथ आप उनको बना के दें। साथ में मेरी बेटी भी कहती कि मुझे भी करना है, तो मैंने कहा चलो तुम भी बना लो। वो भी साथ साथ कर रही थी मेरे साथ ये शाशलिक स्टिक्स वगैरह बना रही थी, क्योंकि चिकन भी काफ़ी सॉफ्ट था और आलू भी बिल्कुल नरम से थे, तो बड़ा ईजी था उसके लिए भी बनाना। तो मैं जल्दी जल्दी प्रिपेयर कर रही थी ताकि बच्चे अपना खा लें, और बच्चों से सब्र भी नहीं हो रहा था। एक तो खुशबू बड़े मज़े की आ रही थी और गर्म थे थोड़े थोड़े, तो
मुझे बनाने में थोड़ा हो रहा था कि हाथ ना हो, लेकिन बहुत गर्म नहीं थे, तो बस जल्दी जल्दी बच्चों का खाना रेडी हो रहा था। ये था मेरा आज का एक सिंपल सा आसान सा व्लॉग। होपफुली आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। बच्चों के लिए ये शाशी स्टिक्स जो हैं बहुत सिंपल, बहुत हेल्दी और बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कभी ना कभी उनको घर में बना के दें। खाना सर्व हो चुका था, सब मज़े से खा रहे थे, स्पेशली बच्चे तो बहुत ही मज़े से खा रहे थे और बड़े उससे भी ज़्यादा शौक़ से खाना खा रहे थे। खैर व्लॉग ख़त्म हो गया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं जल्द एक नए व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।